हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय संस्कृत लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के है। और यह विषय संस्कृत किस पुस्तक के लिए? एडकेट अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से हम संस्कृत के जो पाठ हैं उनके आंसर क्वेश्चन बताएंगे और जो विकल्प हैं वो बताएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ षष्ठ पाठ बताएंगे। स्वामी विवेकानंद कौन सा पाठ बताएंगे? स्वामी विवेकानंद वाला पाठ बताएंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर आपको समझाएंगे। चलिए इसके बारे में जो संक्षिप्त परिचय दिया है इसे पढ़ लेते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति सृष्टि के आदिकाल से ही अपने चित्रतन मानवीय मूल्यों के प्रभाव साथ प्रभावित है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लोक कल्याण कारक उद्देश्य से ओतप्रोत भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृतियों में से एक है। अनादिकाल से समय समय पर अनेकानेक महापुरुषों ने भारतीय संस्कृति की पावन धारा को अक्षुण्ण बनाए रखा है। इन संतों महापुरुषों का समाज में समरसता भाव जागरण में योगदान अमूल्य एवं अतुलनीय है। महाकवि वाल्मीकि, व्यास, भास, कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष, अरविंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महान दार्शनिक एवं विचारकों ने भारतीय संस्कृति के समस्त क्षेत्रों में वसुधैव कुटुंबम की भावना का चरितार्थ किया है। इन सभी आचार्यों ने मानव जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जिसे पुरुषार्थ चतुष्ट भी कहा जाता है के सिद्धि की कामना की है। संपूर्ण विश्व के प्रतिनिधि के सम्मुख स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म पर प्रभावी भाषण देकर दुनिया भर में भारतीय अध्यात्म का परचम लहराया। प्रस्तुत पाठ में हम स्वामी विवेकानंद के उदात्त और महनीय विचारों का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है इसके बारे में। इसके निर्देश दिए हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला बहुविकल्पी प्रश्न क्या है? स्वामी विवेकानंदस्य गुरु कह आसीत, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन हैं? तो आपका यहाँ सही आंसर 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। अ नंबर दिया रामकृष्ण परमहंस, बाल गंगाधर तिलक और स नंबर दिया भगत सिंह और द नंबर चंद्रशेखर आज़ाद। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अ नंबर रामकृष्ण परमहंस। कौन है? स्वामी विवेकानंद के गुरु। फिर देखिए उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वर्णाय बोधत इति धैर्य वाक्यामासित, यानी कि आपको यहाँ पे जो उत्तिष्ठ जागृत वाला वाक्य है ये किसने कहा है इसके बारे में बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। अ नंबर लोकमान्य तिलकस्य, ब नंबर वाल्मीकिहर्ष और स नंबर कालिदासस्य और द नंबर स्वामी विवेकानंदस्य। तो इसका सही आंसर आ जाएगा स्वामी विवेकानंदस्य। आपका प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर द नंबर हो जाएगा। इसके बाद आपके निर्देश दिए हैं। निर्देश में क्या दिया है? एक पदेन उत्तरम लिखत। आपको क्या कहा है? एक पद में उत्तर लिखना है। देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है? स्वामी विवेकानंद केषां कृते विशिष्ट प्रेरकः आसीत्। प्रश्न क्या है? स्वामी विवेकानंद केषां कृते विशिष्ट प्रेरकः आसीत्। हिंदी में हो जाएगा स्वामी विवेकानंद किनके लिए विशिष्ट प्रेरक थे? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे युवाम मीन्स होता है युवाओं के लिए। स्वामी विवेकानंद किनके लिए विशिष्ट प्रेरक थे? तो आपका आंसर आ जाएगा युवाओं के लिए। तो आप संस्कृत में क्या लिख देंगे? युवाम। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका केन भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशु स्थापितम। प्रश्न क्या कह रहा है? केन भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशु स्थापितम, किसने भारत का प्राचीन गौरव विदेशों में स्थापित किया? तो आपका आंसर आ जाएगा विवेकानंदेन। किसने किया था? विवेकानंदेन मीन्स विवेकानंद ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 नरेंद्रनाथ कस्मात् परिवाजक दीक्षा प्राप्तोनम। क्या कह रहा है इसमें आपका कि नरेंद्रनाथ ने किससे संन्यास की दीक्षा प्राप्त की? तो उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंसात। किससे की? रामकृष्ण परमहंसात से कि रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने किसकी शिक्षा प्राप्त की? संन्यास की दीक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 6 विवेकानंद कस्य प्रचाराय अखिलम जीवनम समर्पयामास। विवेकानंद ने किसके प्रचार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया? तो उत्तर में हो जाएगा वेदांत प्रचाराय, यानी वेदांत के प्रचार के लिए स्वामी विवेकानंद ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। तो यहाँ आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा है? एक वाक्य में उत्तर लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए कहा है। तो क्या दिया इसमें? आगल देशिया कुमारी नोबल के नामना प्रसिद्धा।
तो आप यहाँ पे उत्तर बता देंगे आगल देश या कुमारी नोबल। तो देखिए प्रश्न को यहाँ तक कुमारी नोबल तक जैसा का वैसा लिखे, बस आपको क्या लिखना है, भगिनी निवेदिता, क्या जाएगा, भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा। तो आपका मात्र भगिनी निवेदिता इति, बाकी नामना प्रसिद्धा जैसा का वैसा। तो आपका प्रश्न में आधा प्रश्न तो प्रश्न से ही आप उत्तर लिख सकते हैं। ओनली आपको यहाँ याद क्या करना है, भगिनी निवेदिता। तो हिंदी में क्या हो जाएगा इसमें, अंग्रेजों के देश की कुमारी नोबल किस नाम से प्रसिद्ध है। तो उत्तर में आ जाएगा आपका किस नाम से, भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, उपनिषदः धैर्य वाक्यम किम यम विवेकानंद स्वजीवने आधार्यत। क्या कहा इसमें कि उपनिवेश का धैर्य वाक्य क्या है जिसे विवेकानंद ने अपने जीवन में धारण किया। तो अभी आपको विकल्प में बताए थे हमने। तो यहाँ देखिए, उपनिषदः धैर्य वाक्यम उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानी बोधत इति विवेकानंद जीवने आधार्यत। तो ओनली क्या आपको किम की जगह क्या लिख देना है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानी बोधत इति विवेकानंद जीवने। तो इसमें क्या प्रश्न था आपका कि उपनिषद का धैर्य वाक्य क्या है जिसे विवेकानंद ने अपने जीवन धारण किया। तो उत्तर क्या हो गया, उपनिवेश का धैर्य वाक्य उठो जागो और श्रेष्ठ को पाकर ज्ञान प्राप्त करो। इसको विवेकानंद ने जीवन में धारण किया। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9, भारतस्य प्राचीन गौरम विदेशु केन स्थापितम। यानी कि यहाँ पे क्या कहा आपका, भारत का प्राचीन गौरव विदेश में किसने स्थापित किया। तो आप उत्तर बताएंगे, भारतस्य प्राचीन गौरव विदेशु विवेकानंद स्थापितम, किसने किया, विवेकानंद ने। तो ये केन के स्थान पे क्या आ गया बेटा, यहाँ पे विवेकानंदन आ जाएगा। बाकी आपका प्रश्न जैसा का वैसा लिख जाएगा। तो इसके इन प्रश्नों के उत्तर याद करना बहुत आसान है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद विषय किमर्थ पठित व्यायाम। क्या कहा इसमें, स्वामी विवेकानंद के विषय में किस लिए पढ़ना चाहिए। तो उत्तर बता देंगे, यदि कोटपि भारतीय संस्कृति ज्ञातुमिच्छति तहिं प्रथमा तेन स्वामी विवेकानंद विषय पठिवाम। क्यों पढ़ना चाहिए, यदि कोई भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है, यदि कोडपि भारतीय संस्कृति, यदि कोई भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तो पहले उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11, विवेकानंदस्य अध्यात्म परायण कार्य जीवनस्य का अवधारणा आसीत सविस्तार लिखत। क्या कह रहा है इसमें आपको कि स्वामी जो विवेकानंद जी हैं कि अध्यात्म परायण के कार्यों में जीवन की क्या अवधारणा थी, लिखो। तो देखिए यहाँ पे उसका उत्तर में लिख देंगे, विवेकानंदस्य अवधारणा आसीत यत् प्रेरणा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यति तत्कुरु पौरुष आत्म भारस्य विकासः एव कर्म दुर्बलेन किमपि न भवति। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कहा है उचित मेलयम, यानी कि सही जोड़ी का मिलान करना है आपको। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, एक जो गोल डिब्बे में क्या दिया है, वृत्त के अंदर समास दिया है, और जो स्टार बना है स्टार के अंदर क्या दिया है, समास विग्रह। तो आपको जो समास है उसके विग्रह से मिलान करना है। जैसे लोकस्य, तो अब यहाँ लोकस्य का मिलान तो कैसे होगा, लोक सेवका का मिलान लोकस्य सेवका। तो ये लोक सेवक क्या हो गया, आपका समास हो गया, और उसका समास वगैरह क्या हो गया, लोकस्य सेवका है। तो आप इसको यहाँ लिख दिए। देखिए उसके बाद दूसरा हमने क्या लिए, परोपकारः। परोपकारः क्या है, समास है, और परोपकारः समास का समास वगैरह होगा परोसाम उपकार। क्या होगा, परोसाम उपकार। फिर उसके बाद तीसरा है परिवाज्र का दीक्षाम, तो इसका समास वगैरह होगा परिवाजकस्य दीक्षाम। फिर चौथा है जीवन गति है, इसका समास विग्रह होगा जीवनस्य गति है। संस्कृतानुरागी, इसका समास विग्रह होगा संस्कृतस्य अनुरागी। फिर छठवा है समास, कौन सा समास है, पथ प्रदर्शक, इसका समास विग्रह क्या होगा, पथस्य प्रदर्शक। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 में समास और समास विग्रह दिया था, कैसे करना है ये आपको बताए। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो कौन सा पाठ, षष्ठा पाठ जो था स्वामी विवेकानंद, ये समाप्त होता है। इसके प्रश्नोत्तर यदि आपको समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।